भवलेश्वर इतना देगा ना, एकदम लगता है कि घर बार हिल जाता है। देखो घर पुलिस खाइए लेता है, दरोगा खाइए लेता है सब। साथी आज शेखपुरा जिले के चकंदरा पंचायत के चकंदरा क्षेत्र के बरारी बीघा गांव में हूँ। इस गांव का अपना एक दर्द है। दर्द बहुत बड़ा है। दर्द यह है कि यह पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ का पूरा क्षेत्र जो आप इधर देख रहे होंगे, एक पहाड़ बचा हुआ है। लगभग बहुत सारा पहाड़ यहाँ पर ऐसा था जो ब्लास्ट करके खत्म कर दिया गया। अब ब्लास्ट करके पहाड़ ही खत्म नहीं हुआ, लोगों के जीवन को भी इसने प्रभावित। बरारी बीघा। अच्छा ये बताइए कि जब ब्लास्ट होता है तो आप लोग कैसे रहते हैं, कितना घर में लुक जाते हैं। बच्चा को कैसे? बच्चा के लेकर सबको पकड़ के केवाड़ी लेकर बंद होते तब वो घर में जैसन मरते है कि घर कप जाता है। भवलेश्वर इतना देगा ना, एकदम लगता है कि घर बार हिल जाता है। देखो घर दिखाया ना कितना घर से नुकसान होता है। घर फिर नुकसान हो गया, फिर उतना करकट फूट गया, कुछ नहीं अभी दिया है। रात में सो नहीं पाते हैं? रात में फिर डर लगता है कभी गिर जाएगा कोठा, एकदम कभी देखे जाके चढ़ के कितना फटा है। फाटल भी नहीं, डर लगता है कि गिर जाएंगे तो क्या हाल होगा। शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत हुआ है जाके वहाँ आपको शेखपुरा में आओ के जाके गिरते गए, हमको सांस फिन गए हैं। कुछ नहीं होता है उससे? कुछ नहीं होता है। कोई आते हैं अधिकारी? कोई ना, ये जब कोई निर्णय नहीं होता है, ये जब पैसा ज्यादा बिकता है। सब खा के पुलिस खाइए लेता है, दरोगा खाइए लेता है, सब जितना है सब ये खा कर बैठ जाता है। हम लोग पर कोई निर्भर। अच्छा कैसे आपको पता चला कि सब खा के बैठ जाता है? जब इतना खबर जाता है तो चेक करने का ही नहीं आता है। कौन खा रहा है इसमें? सब खाता है, थाना से लेके प्रभारित तक सब खा रहा है। हाँ, विस्फोट कब होता है? विस्फोट होता है 1:30 बजे या 2 बजे। कैसा लगता है यहाँ विस्फोट जब होता है? विस्फोट होता है तो पूरा एकदम वाइब्रेशन मारता है, पूरा दलदला देता है घर को, जमीन को। इसी में जमीन को फाड़ता है। आप लोग के मकान पर ब्लास्ट करता है, पत्थर लग गिरता है? हाँ, पत्थर लगा के गिरता है, धान में पूरा गिरता है, क्षति करता है सबको। पूरा यहाँ से लेकर जितना आदमी है सबको अरे गिरता, पत्थर गिरता है तो भागने पड़ता है। कितना घर पर प्रभावित हुआ है अभी तक? जितना है ये पहाड़ के दामन में सबको सब में दिक्कत? हाँ, कितना घर होगा? करीब 50 घर से बेसी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन चौहान नाम होगा। कौन जगह है? किया है। अब इस पहाड़ के तलहटी में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, 50-60 घर बने हुए हैं। इन घरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। इनके बच्चों को दहशत में जीना पड़ता है। बच्चों को माँ अचानक से ब्लास्टिंग के वक्त छुपा कर रखती है। अब इससे बड़ा दर्द यह है कि जब इस तरह के दर्द की बातों को यहाँ के पदाधिकारियों तक पहुँचाया जाता है, आवाज उठाई जाती है, तो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को रंगदारी मांगने, मारपीट करने, लूट जैसे प्राथमिकी कराते हुए प्रताड़ित किया जाता है और इसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। यहाँ बगल में, सामने बगल में पहाड़ है और यहाँ पर आबादी है। अब आबादी को काट के पहले माइनिंग करने के लिए डीएम साहब, आज से 1 साल पहले डीएम साहब सब आए थे। सब लोग नटराज कंपनी को बोले थे कि यहाँ पर जो भी आबादी है सबको एक जगह स्थानांतरण कीजिए, उसके बाद इन लोग को घर रहने के दीजिए, तब यहाँ पर आप काम कीजिएगा। लेकिन नटराज कंपनी मनमानी ढंग से जब चाहती है, जैसे सबको ज़बरदस्ती कभी ब्लास्टिंग कर देना, पत्थर आ जाना, सबका घर एकदम दरक गया है। अच्छा ये सब भी मामला बनता है कि जो आवाज़ उठाता है गांव के लोग, उस पर रंगदारी या अन्य तरह का आवाज़ जो भी बोलने के लिए आता है, मना करने के लिए आता है, सब धमकी दिया जाता है कि केस कर देंगे। 2-4-5 आदमी पर रंगदारी का FIR भी कर दिया गया है। 2-4-5 आदमी पर कर दिया गया है। जो कोई बोलने जाता है ये धमकी देता है कि बोलेगा तो FIR कर देंगे। तो डर से आदमी, डर से हमारे यहाँ पर है। क्या प्रभावित कितना लोग हो रहे हैं? यहाँ लगभग 50 घर प्रभावित हैं। कई बार यहाँ के लोग डीएम साहब के यहाँ आवेदन लेके गए, वहाँ भी घेराव किए डीएम साहब का, लेकिन डीएम साहब इस पर कोई सुध नहीं लिया अभी तक। यहीं सामने देखिए, बगल में घर है, बगल में यहीं पर मशीन चला रहा है। यहीं पर 2 दिन पहले अभी पहाड़ से रख के गिर गया, जिसमें आदमी चपने का वो सूचना मिला है, उसमें आदमी और छपा हुआ है। अभी तक उस पर भी कोई साफ सफाई का, मलबा हटाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और फिर तुरंत प्लांट चालू कर दिया, क्रेशर भी चालू हो गया। क्या डिमांड है? डिमांड है कि यहाँ पहाड़ बंद होना चाहिए। सब लोग का यही डिमांड है। बहुत तराहमाम होल है, सब लोग पहाड़ बंद होना चाहिए, सभी लोग का डिमांड है। अच्छा ये पहाड़ में जैसे कि क्रशर है तो उसमें झरना से पानी होना चाहिए, डस्ट नहीं उड़ना चाहिए। कुछ नहीं। हम लोग अभी तो थोड़ा सा ठंडा का मौसम है, गर्मी जैसे ही आता है हम लोग दिन में छत में यहाँ पर कोई ऊपर नहीं सो पाता है, इतना डस्ट आता है उड़ के
यहाँ पर कोई रात में छत पर नहीं सो पाता है, जो मानक है कुछ पूरा नहीं करता। कुछ पूरा नहीं कर रहा है। इससे खेती बाड़ी भी बहुत नुकसान है। अभी गहराई हम लोग का पीने के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है यहाँ 100 फीट से ज़्यादा गहरा कर दिया। 100 फीट वाला हम लोग का चापाकल है, सबका लेयर भाग गया, सब उसी में पानी चला गया। हम लोग का चापाकल यहाँ सब बाधित हो गया, कोई नहीं चल पा रहा। पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है सब लोग। गहरा जो 100 फीट चला गया तो लेयर भी भाग गया। लेयर भी उस पर प्रभावित हो गया। सब चापाकल का लेयर पानी में 150 फीट 200 फीट गहरा हो गया पहाड़। 150-200 फीट गड्ढा। जी। क्या नाम है? शशि चौहान, घर बरारी बिहार। गांव वालों का दर्द यह भी है कि उनके छतों पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, मेहनत परिश्रम से घर बनाया जाता है और वो घर धड़क रहा है। अब धड़कते हुए घरों को देखकर जब ये अधिकारियों से गुहार लगाते हैं तो उनके सीने में कोई दर्द नहीं उठता है और इनकी सुध कोई नहीं लेते हैं। हालांकि दबी जुबान से लोग बोलते हैं, खुलकर नहीं बोल पाते हैं। कहा जाता है कि इस कंपनी के जो संचालक हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों की कंपनी है तो गरीबों की आवाज दबा दी जा रही है। यहाँ से ये जो मकान सारा श्रृंखला है बस 100-200 मीटर पर ही पहाड़ी क्षेत्र है। गांव बड़ारी बीघा पड़ता है। यहाँ पर ब्लास्टिंग होता है, बहुत सारा छत पर पत्थर आता है। मेरा घर सब समूचा करेक हो गया है और हम लोग एप्लीकेशन भी दिए, डीएम के पास भी दिए, एसपी के पास में भी दिए और मुख्यमंत्री को भी दिए और मैनी को भी दिए, लेकिन हम लोग का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। कौन सा कंपनी यहाँ काम करता है? जांच पड़ताल, ये नटराज कंपनी है। कब कब होता है विस्फोट? विस्फोट तो मान के चलिए कि 1-2 रोज में प्रतिदिन हो जाता है। अच्छा, तो क्या कैसा महसूस करते हैं? महसूस का हम लोग का तो यही है कि कभी हम लोग का घर गिर जाएगा, रात में गिरे या चाहे दिन में गिरे, उसका कोई निश्चित नहीं है कि कभी गिर जा सकता है घर। हम लोग रात में गिरेगा तो समूचा आदमी मर जाएंगे, दिन में गिरता है तो आधा आदमी बाहर रहता है, आधा आदमी घर में रहता है। तो रात में हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो सोवे कैसे? डर तो है। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि जितना दूर आबादी है उतना दूर काम नहीं होना चाहिए। हम लोग को कोई मांग नहीं है। हम लोग को जैसा भी तो है, आप लोग जब डीएम से शिकायत करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद कोई अधिकारी आपसे पूछताछ करने के लिए नहीं आता है? कोई भी अधिकारी पूछताछ नहीं करने आता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। काहे ऐसा काहे होता है, आपको क्या लगता है? अब काहे अब सब पैसा ले लेकर के रुक जाते हैं जितना आती हैं। कंपनी बहुत दबंग टाइप का है क्या? हाँ, कंपनी पैसा दे देती है, क्या करती है वो तो कंपनी जाने, आने तो जितने अफसर हैं वो लोग जानेंगे। हम लोग तो जितना कहाँ का कंपनी है जानते हैं? कंपनी तो जानते हैं कि पटना का है, पटना में रहता है, लेकिन कहाँ कहीं मालूम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ महेंद्र चौहान। ब्लास्टिंग की तैयारी की जा रही है। एक छोटा सा मकान भी पूरा ब्लास्टिंग के बने गड्ढे में गिर गया है। अब 2-3 दिन पहले ब्लास्टिंग के अधिक क्षमता की वजह से हुआ यह कि पहाड़ का एक ऊपर का हिस्सा टूटकर गिर गया। उसमें जेसीबी संचालक जो चालक थे और जो हाइवा के चालक थे वो सब दब गए। 2-3 लोग घायल हुए, स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया, रेफर किया गया। मलबा जो टूट कर गिरा उस मलबा को आज तक साफ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सका। जिस समय घटना घटी कंपनी के लोग घटनास्थल से भाग खड़े हुए। यहाँ के माइनिंग के पदाधिकारी को यह पता नहीं है कि कितनी गहराई तक जाकर के खुदाई का काम करना है। तो कुल मिलाकर गरीबों का दर्द यहाँ इस गांव में बहुत ज्यादा है और इस बात से यहाँ के प्रशासन और यहाँ के राजनीति करने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट की राजनीति में पिछड़ा, अगड़ा, दलित, मुस्लिम सारे मापदंड बैठाए जाते हैं, परंतु इस गांव के रहने वाले वोटर की जाति शायद लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए इनके दर्द को पटल पर नहीं लाया जा रहा है।